हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। फिलहाल स्वागत है आपका इस नए Q&A सेशन में, जहाँ पे आप लोगों ने जो मुझसे भर भर के सवाल पूछे ना, आज मैं उनके उत्तर देने वाला हूँ। तो अगर ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि ब्रीफली मैं आंसर करने वाला हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के मैंने क्वेश्चन पिक कर लिए हैं, तो इस वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर होगा। फिलहाल दोस्तों, आज का ये खेल शुरू करते हैं। और फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है स्क्रॉल करने के लिए, तो मैंने डायरी में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। पहली होगी मेरे बारे में, दूसरी होगी मेरी जॉब से रिलेटेड, तीसरी होगी यूट्यूब से रिलेटेड और कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, और चौथी होगी सम काइंड ऑफ मोटिवेशन और मतलब थोड़े से जो इंस्पिरेशन से सवाल होते हैं ना, उसको लेकर। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे बारे में पूछे गए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को लेकर। जैसे मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, एज 23 ईयर ओल्ड, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंचेस, मेरा बर्थडे मंथ अक्टूबर, मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से। और अगर आप चंबा में रहते हो और उसके थोड़ा सा और डीप डाउन जानना चाहते हो, तो मैं भ्रई माता मंदिर नियर बाय से बिलोंग करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना होम टूर कब दे रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सारे के सारे लोग घर पे होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि होम टूर की वीडियो ला पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th और 12th की परसेंटेज कितनी है। 10th में थे मेरे 75% और 12th में थे मेरे 69%। ओवरऑल ओवर द टाइम ऑफ पीरियड थोड़ा सा डाउन 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 जाता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एक एनिमल लवर हो। तो हाँ भाई, वो जानवर मुझे पसंद है जो कि मार धाड़ नहीं करते हैं और थोड़े से क्यूटू टाइप के होते हैं। अदरवाइज अगर कोई कुत्ता खाने वाला तो भाई उसको तो मैं जरा भी पसंद ना करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी चाय कैसे पी लेते हो। देखो भाई, चाय तो एक एनर्जी ड्रिंक है। मतलब कहीं रिलेटिव के पास जाओ तो चाय, सुबह उठो खाना खाते टाइम चाय, फिर काम करके आओ थक जाओ तो चाय, नींद लगी हो तो चाय, नींद ना लगी हो तो चाय। तो मतलब चाय का तो कोई सवाल है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्या आपकी जो स्कूल वैन है वो आपकी पर्सनल है या स्कूल की। तो वो हमारी पर्सनल वैन है, हमने स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाई है। वो कुछ ऐसा हिसाब किताब है, बाकी पापा को पता है सारा कुछ। शादी कौन से ईयर में होगी। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। भाई देखो, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और शादी का तो मुझे फिलहाल पता नहीं, क्योंकि अभी मैं 23 साल का हूँ। तो एट लीस्ट 29 या 31 की जो मुझे लगता है कि एक इंडियन कल्चर में मैरिज एज है, तो उस टाइम देखेंगे। फिलहाल अभी तो कोई ऐसा हिसाब किताब है नहीं। योर फेवरेट यूट्यूबर। तो देखो, मैं व्लॉगिंग कैटेगरी में बता देता हूँ। बाकी तो देखो यार, फेवरेट क्या ही होगा, हर कोई अच्छा कंटेंट डालता है, तो कोई एक रैंडम फेवरेट नहीं है। बस व्लॉगिंग में कुछ यूट्यूबर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे सबसे पहले मंकी मैजिक, फिर हो गया कैमरे वाले भैया, फिर हो गया इरफान जुनेजो और हमजा इब्राहिम। तो कुछ ये यूट्यूबर हैं जो मेरे को, जिनकी स्टोरी टेलिंग और वीडियो एडिटिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हर रोज़ थाम का क्या राज है। मैं बता देता हूँ ना, हिमाचल में शादी अगर लड़की की है तो 1 से 2 दिन होती है, और अगर लड़के की है तो 3 दिन होती है। अगर पास में हुई तो हम तीनों के तीनों दिन धाम खाने चले जाते हैं, और अगर थोड़ी सी दूर हुई तो एक आधा दिन तो हम जाते ही जाते हैं वहाँ पे। फिलहाल सच आज ऐसा कुछ नहीं है, आप फोकस धाम पे करते हो इसलिए आपको धाम ज़्यादा दिखती है। मुझे तो लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया धाम खाए हुए। नेक्स्ट धाम पता नहीं कब मिलेगी। नेक्स्ट है, आपकी रियल लैंग्वेज कौन सी है। तो मैं बोलता हूँ चंबेयाली। डू यू हैव अ क्रश। सेलिब्रिटी क्रश तो बहुत ज़्यादा है, बस कोई ऐसे लोकल क्रश नहीं मिल रही। तो अगर मिलेगी तो अपन आपको बता देगा, कोई बात नहीं है। ड्राइविंग किस एज में सीखी थी। तो 6th या 7th में मेरे को लगता है पापा जो किसी और की गाड़ी चलाते थे, मतलब एज ए ड्राइवर थे, तो उनकी गाड़ी पे थोड़ा थोड़ा मैंने चलाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी कार ली थी, मारुति सुजुकी 800, तो फुल गाड़ी मैंने उस पर चलाना सीखी थी। तो मे बी आप ये समझ लो 7th से 8th में मैं फुल गाड़ी चला लेता था। क्वेश्चन है, हिमाचली होने पर कैसा महसूस होता। भाई गर्व महसूस होता है हिमाचली होने पर। वो कहावत है ना कि जहाँ आप घूमने की प्लानिंग करते हो वहाँ घर है हमारा। तो बस इसी चीज़ को लेकर सुकून मिल जाता है। फेवरेट बाइक या कार कौन सी है और न्यू बाइक कब ले रहे हो। तो फेवरेट बाइक तो देखो, एज ए बजट रेंज में अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मेरी MT या फिर ड्यूक 200, और जो फेवरेट कार है वो है मेरी थार। तो नई बाइक लेने का जो प्लान है वो अभी पीछे से बना तो था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। अगर बजट बन गया तो देख लेंगे, नहीं ले लेंगे, वरना मैं सेकंड हैंड की ट्राई करूँगा कि बजट रेंज में थोड़ी सी सेकंड हैंड कोई अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी तो वो भी मैं ले सकता हूँ। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ब्रांड पीते हो भाई। भाई साहब, जितने हाई लेवल का ब्रांड ले आओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ यार। कमाल की बात करते हो पांडे जी, आपको भूरू कहाँ से मिला। तो देखो, एक दिन ऐसे रेंडमली हम बैठे हुए थे ना,
और अचानक से ना एक बिल्ला जो है वो हमारे घर में घुस आया। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से टपका है, मुझे नहीं पता कौन इसको यहाँ छोड़ के गया, बट आई एम ब्लेस्ड ये यहाँ चल के खुद आया या फिर अगर कोई छोड़ के गया, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल है जो मतलब ऐसे घर में ना टहलता रहता है। तो ये थे मेरे बारे में कुछ आपके पूछे गए सवाल, और मैंने कोशिश की है कि यार सिंपल और क्रिस्प आंसर दे पाऊँ ताकि व्लॉग भी बहुत लंबा ना हो और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। फिलहाल अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरी कैटेगरी की ओर, जिसमें मेरी जॉब से रिलेटेड पूछे गए कुछ सवाल। तो फिलहाल बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपकी जॉब कौन सी है। तो आईपीएच डिपार्टमेंट में भी आप जानते होंगे, जिसका नाम अभी फिलहाल जीएसवी कर दिया है, यानी कि जल शक्ति विभाग। तो मतलब कि जो लोग आपके एरियाज में पानी की सप्लाई देखते हैं, मैं उस डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी कब शुरू की थी और क्यों। हर एक इंडियन फैमिली में एक उनका सपना होता है कि यार उनका बच्चा सरकारी नौकरी, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, कुछ भी हो। आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले इस डिपार्टमेंट में ना जो जिस लेवल में मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी कुछ वैकेंसीज निकली थी, तो मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था। और अगर आप इच्छुक है ना, तो अभी इस टाइम पे ये वैकेंसीज निकलने वाली है, लगभग 4-4.5 हज़ार वैकेंसीज निकलेंगी। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इच्छुक है तो देख लेना, भरवा लेना अपने एंड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ नौकरी करते हो। तो ये आपके एरियाज के सराउंडिंग्स ही होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, बस ये है कि आप सुबह निकलोगे तो शाम को घर आ सकते हो। नेक्स्ट है, नौकरी सरकारी है या प्राइवेट। तो भाई नौकरी तो ये सरकारी है, और पक्की है या कच्ची, मतलब पक्की है। हाँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड जो ज़्यादा है रेगुलर होने का, लगभग मेरे को लगता है 8 साल का टाइम पीरियड है, जिसके बाद हम डिपार्टमेंट के थ्रू आके रेगुलर होंगे। तो थोड़ा सा लंबा सफ़र है, पर देखेंगे क्या बनता है। आपकी सैलरी कितनी है। मेरी सैलरी देखो, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना आज से लगभग 2 साल पहले, तो मेरी सैलरी थी 3000, और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आज 2 साल के बाद अभी आते आते लास्ट मंथ जो है वो इंक्रीज होके 4400 हो गया, मतलब 4400 रुपये प्रति महीना। इतने कम पैसे में एडजस्ट हो जाता है। देखो भाई, जितनी चादर है ना उतने पैर पसारो, पर ये मत भूलो कि चादर नहीं ली जा सकती है। बोलने का मतलब ये है कि जो है उसमें एडजस्ट करना सीखो, बस उसमें ना सेटिस्फाई मत रहो, और आगे बढ़ने के तरीके सोचो, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। ओवरऑल जो भी सारी चीजें यार आप खुद समझ सकते हो, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। भाई आप इतनी शिद्दत से काम करते हो, हर जगह आईपीएच वाले ऐसे लोग काम क्यों नहीं करते। तो भाई आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं शिद्दत से काम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं दिखा पा रहा हूँ कि यार हाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ गया आज, वहाँ गया आज, यहाँ पे पानी की सप्लाई ठीक करी। लेकिन जो आपके एरियाज में आईपीएस सेक्शन वाले हैं, उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है दिखाने की। अगर आपके लिए सरकार ने कोई ना कोई पर्सन रखा है तो वो आपका काम जरूर करेगा। हो सकता है उसको थोड़ी सी देरी हो जाए। तो बस ये कि सारे के सारे लोग शिद्दत से काम करते हैं, बस मैं दिखा पाता हूँ, ये मेरा एक तरीका है। बाकी लोग नहीं दिखा पाते, तो कैसे पता चलेगा आपको कि वो शिद्दत से काम करते हैं या नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपकी रोज रोज पानी की सप्लाई खराब कैसे हो जाती है। देखो, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना पानी के, वो स्प्रिंग रिसोर्सेज होते हैं। टंकी से हर एक घर की ओर अलग अलग पानी के कनेक्शन जाते हैं। वो पहाड़ों से होकर जाते हैं, वो घरों से होकर जाते हैं, वो सड़कों से होकर जाते हैं। तो कई बार सड़कों में जेसीबी लगती है तो वहाँ पे पाइपलाइन टूट जाती है। कभी खेत से होकर पाइपलाइन गुजरी है तो हल जोतते हुए तो पाइप टूट जाती है, तो वहाँ पे काम पड़ जाता है। भाई जो अभी मेरे साथ अभी स्कैम हुआ ना, वो आप समझ ही नहीं सकते। मतलब ये समझ लो कि आधा घंटा मैंने बैठ के बोला था बिना कट किए, बट मेरा फोन पता नहीं कैसे ऑफ हो चुका था, और ये सारा का सारा जो भी मैंने इतना कुछ बोल दिया वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया यार। अब इतना बुरा लग रहा है ना कि देखो, जो सारी चीजें एक पहली बार में निकलती है ना, वो चीजें दूसरी बार में बताना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। खैर छोड़ो, अब हम सीधा जो है वो अगली कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे, जो कि है वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड। एक मिनट देख लेता हूँ कि शूट हो रही है या नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मुझे कुछ टाइम बाद वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला है एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो भाई मेरे को सच में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने के अंदर अंदर आपके लिए पूरा मिनी व्लॉग कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, वो मैं जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। विच मोबाइल डू यूज टू शूट वीडियोस। मैंने जब ये शॉर्ट व्लॉग बनाना शुरू किया था, सबसे पहले मेरे पास था iPhone 5, उसके बाद मैंने iPhone 8 पे अपग्रेड किया था, और अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले ये iPhone 11 लिया हुआ है। कौन सा एडिटर यूज करते हो? मैं यूज करता हूँ VN एडिटिंग ऐप। नेक्स्ट है योर माइक। मैं कोई माइक नहीं यूज करता, जो फोन का इंटरनल माइक है बस वही से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो मैं सारे के सारे ना बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बता रहा हूँ, आपने यूट्यूब से जो डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहला है प्राण बाय ऋत्विज, फिर उसके बाद है हमानो बीट, उसके बाद है एक दिन प्यार, और अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया दिलनू। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक तो मेरे को कॉपीराइट कोई ऐसा आया नहीं है,
लेकिन क्या पता इन फ्यूचर में आ जाए। बट मेरे को लगता है कि 1 मिनट से पहले वाले शॉर्ट व्लॉग में आएगा नहीं कॉपीराइट, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और जो साउंड इफेक्ट्स है ना वो आपको सारे के सारे VN ऐप में मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है, आप इतने अच्छे व्लॉग कैसे बना लेते हो? मैं तो जस्ट अपनी जो नॉर्मल सी लाइफ है बस उसको शूट करके और थोड़ा सा शब्दों का खेल करके आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपको अच्छे लगते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से देख लेता हूँ कि शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है गाइस, हो रहा है। तो चलो, एडिटिंग का तो ऑलमोस्ट हो गया है, और अगर कोई बच गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको उसमें उसके कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्यूब से रिलेटेड। तो देखो, यूट्यूब पे जो सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है यूट्यूब इनकम को लेकर। अब एक ये मक्खी मेरे को बहुत तंग कर रही है, मैं सच बता रहा हूँ। बंदूक कहाँ है मेरी? पहले इसको उड़ा लेता हूँ। ओ भाई, पकड़ में आ भी गई। मैं इसको बाहर फेंक के आता हूँ जल्दी से। ये टैलेंट भी किसी किसी के पास ही होता है। हाँ, तो मैं था यूट्यूब इनकम को लेकर, तो मैंने हार्डली मेरे को लगता है 2 बार जो अपनी यूट्यूब इनकम क्लेम कर ली हुई है, तो मैं उसका कोई व्लॉग नहीं बना पाया। अगर आपके इतने व्यूज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में आ जाए तब तो आप अच्छे खासे थोड़ा सा अमाउंट जनरेट कर लोगे, लेकिन शॉर्ट्स पे भाई बिल्कुल ना के बराबर इनकम है। यानी कि आप ये मान लो कि अगर आपके 35-40 हज़ार डेली बेसिस के व्यूज आ रहे हैं ना, तो हार्डली मंथली जो है वो आप $20 से $25 अर्न कर पाओगे। मेरी भी यही कहानी है, $20 से $25 जो है वो मंथली का रहता है। और यूट्यूब इनकम आपको तभी क्लेम होती है जब आपके अकाउंट में $100 क्रिएट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मैं 2 बार जो यूट्यूब इनकम अपनी क्लेम कर चुका हूँ। यानी कि आप ये समझ लो कि 8-8.5 हज़ार रुपये जो $100 के बनते हैं, और अब तक जो है मैं 2 बार पेमेंट क्लेम कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि 8-10 महीनों के टाइम पीरियड की जो यूट्यूब इनकम जनरेट हुई है वो ये लगभग 16-17 हज़ार रुपये। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ अगर पैसों के लिए मैं काम कर रहा होता ना तो ये अमाउंट बहुत कम था, ठीक है। और फिलहाल अभी मैं यूट्यूब की पेमेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर हाँ आ गई तो आ गई, अदरवाइज मैं अपना कंटेंट डालता चलूँगा और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता चलूँगा जो कि आपको अच्छी लगेगी, जिससे मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिल सके। पता नहीं मैं क्या क्या बक रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ बातों को दिल पे मत लेना, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब कब स्टार्ट किया था? मैं फर्स्ट व्लॉग का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ देख लेना। मैंने पहला व्लॉग जब डाला था उसी दिन चैनल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घूमने क्यों नहीं जाते हो कंटेंट के लिए? भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, और ऐसा अभी मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं कि मैं हर संडे को कोई ना कोई राइड का प्लान कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यूट्यूब इवेंट पे क्यों नहीं जाते? भाई कोई बुलाता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे चला जाऊँ मुँह उठा के? और एक तो यार हमारे नियर बाई यूट्यूब इवेंट होते भी नहीं है, या तो होगा भी तो दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर कहीं बड़ी बड़ी शहरों में होता, कोलकाता, बेंगलुरु, ये वो। हिमाचल में कोई यूट्यूब इवेंट होता ही नहीं है। अगर होता भी होगा तो मुझे ऐसा अभी तक किसी की कोई नॉलेज नहीं है, और ना अभी तक मेरे को किसी ने बुलाया है, इसलिए नहीं जा पाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन पूछा भाई ने कि अगर अभी हम व्लॉग शुरू करें तो शॉर्ट व्लॉग डालें या फिर लॉन्ग कंटेंट डालें? ये अभी जो ट्रेंड शॉर्ट व्लॉग का है, इसलिए शॉर्ट व्लॉग डालो और अपने चैनल को ग्रो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटअप 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 मीटअप। भाई मीटअप कब रख रहे हो? यार मेरे को समझ नहीं आता कि मैं मीटअप रखूंगा तो लोग भी आएंगे या फिर मैं उस मीटअप पे करूंगा क्या, क्योंकि क्या ही हो जाएगा यार मीटअप रखने से। लोगों का देखता हूँ, उनका तो सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं पे लोग शहरों में होते हैं तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि मैं मीटअप रखता हूँ, मान लो चंबा में मैंने मीटअप रखा, तो यार मेरी ऑडियंस कोई बनी खेत की है, कोई कहाँ की है, कोई मतलब सलूनी की है, अपने लोकल एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर के तो चलो हिमाचल के बाहर के तो हैं ही हैं, लेकिन हिमाचल में आप मान लो कि कोई बिलासपुर में है, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लोग कम है, तो इसलिए जब मीटअप रखूँगा तो लोगों को बहुत दूर से ट्रैवल करके आना पड़ेगा, और सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आ रहे हो, तो मेरे को समझ नहीं आता है कि यार कैसे मैं मतलब मीटअप रखूँ, कैसे क्या करूँ, जो भी सारी चीज़ें। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि इस महीने या फिर अगले महीने न्यू ईयर तक मैं मीटअप प्लान कर पाऊँ, तो उसकी अपडेट मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, या फिर आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगी कि मैंने इस दिन इस जगह पे मीटअप प्लान किया हुआ है, तो कर लेंगे हम। तो ये था यूट्यूब और एडिटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल। अब कुछ सवाल ऐसे जिनसे मुझे लगता है कि आपको कुछ वैल्यूज़ मिल सकेंगी या फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो या फिर मेरी लाइफ से जो मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो कुछ ऐसे सवाल हैं। पहला सवाल है, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा चेंज जो मेरी लाइफ में लाया ना, वो लाया है लॉकडाउन।
लॉकडाउन के बाद का सीन। तो वहाँ से जो चीज़ें है ना, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, वहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। और अभी फ़िलहाल जो है वो धीरे धीरे चीज़ें सारी की सारी स्टेबल हो रही है। तो जो लॉकडाउन का पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, जिसने मेरे को, मेरी फैमिली को बहुत बड़ी सीख दी है। नेक्स्ट है योर कास्ट ह्यूमन। नेक्स्ट है सोलन कब आओगे मेरा दूल्हा बन के। भाई देखो, इतने दूर दराज की रिश्तेदारी हमको अच्छी नहीं लगती। मतलब सुख दुख में दूर दराज की रिश्तेदारी निभाने जाएंगे ना, तो वो चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए घर वाले तो मेरी शादी भी जो है वो कहीं थोड़ा सा सराउंडिंग में कराएंगे, जहाँ पे मतलब आना जाना जो वो आसानी से हो पाए। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। तो नेक्स्ट है कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ। सिंपल सी बात समझना आप, कि आपने मेरे को सिर्फ जो यूट्यूब पे देखा है, तो यूट्यूब पे तो जाहिर सी बात है ना, अपने आप को कोई बंदा शो करेगा तो वो अपनी अच्छी चीज़ें शो करेगा। ऐसे कुछ गलत करता नहीं हो। आप हर किसी को भी इतने अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जो आगे वाले बंदे को बुरी लगती हैं। मैं चाहे भले ही कितना भी अच्छा हूँ, लेकिन किन्हीं लोगों की नज़रों में कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो मतलब मेरे को थोड़ी सी बुरा बना सकती हैं। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि अच्छा लगता हूँ क्योंकि अच्छा दिखाता हूँ। मैं अपनी बुरी चीज़ें नहीं दिखाता यूट्यूब पे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365 डेज पूरे होने के बाद शॉर्ट व्लॉग बनाओगे या फिर डेली लॉन्ग व्लॉग। देखो फिलहाल मुझे भी अभी तक कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मैं एक्चुअल में करूँगा क्या। तो 365 दिनों के बाद हो सकता है कि हम अपनी डेली लाइफ का व्लॉगिंग कंटिन्यू करें और इसको 1000 दिनों का बना दें। उसका कोई आइडिया नहीं है, बस आप सपोर्ट करते जाना। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा। बस ये है कि आप तक जो अच्छा कंटेंट पहुँचेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंटेंट मैं बनाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आप कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं अब किताबें पकड़ ही नहीं सकता भाई। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो बात को। मैं अपनी ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं करता नहीं, नौकरी मेरे को कोई और नहीं करनी, लेकिन मेरे को अपने अंदर की ना कुछ स्किल्स इंप्रूव करनी है। उसके लिए मैं कुछ ना कुछ नॉलेज जो हो वो तो यूट्यूब वगैरह से लेता ही रहता हूँ इधर उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो। ये सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली प्यारी होती है हर किसी को, और उसके बाद सारे के सारे लोग आते हैं। भाई आप 1 मिलियन होने पर क्या करोगे, पहले हो जाए फिर सोचा जाएगा। क्योंकि अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हुआ है, 1 मिलियन का सफ़र अभी बहुत 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 ज़्यादा दूर है भाई। तो लेकिन अगर हो जाएंगे, मैं बिलीव के साथ बता सकता हूँ, मैं किसी न किसी एनजीओ में या फिर कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ चीज़ें डोनेट करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, आप बहुत क्यूट और हैंडसम हो। बस धोखा है आपका, क्योंकि एक आईफोन अगर आपके पास है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है, अच्छी लाइटिंग आपके पास है, अगर आप अच्छी एडिटिंग करना जानते हो, तो आपकी जो भी कमियां हैं उनको आप दूर करके लोगों को हैंडसम या फिर क्यूट दिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर सिचुएशन में इतना पॉजिटिव कैसे रह लेता हूँ। पॉजिटिव रहने के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अगर नेगेटिव रहना है, डिप्रेस्ड रहना है, वो तो यार अब आजकल का यूथ जो है वो मतलब 50% भी मैं कम बोल रहा हूँ, लगभग 80% यूथ तो ऑलरेडी नेगेटिव और डिप्रेशन में चला ही हुआ है। किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कोई रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है, किसी को कैरियर की टेंशन है, किसी को ये है, किसी को वो है। और कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई यार, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। भाई टाइम है, समझ लो। ठीक है, मैंने आज मैं 23 साल का हूँ, मैं आज इस लेवल पे हूँ। कोई 23 साल का होगा वो बिल्कुल नाकारा होगा, कोई 23 साल का होगा वो अब मैं क्रिकेटर को देखता हूँ। ठीक है, अभी 19 20 साल के लड़के, 21 22 साल के लड़के वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं 23 साल का हूँ, मैं आज ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक 4000 की नौकरी कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है कोई 23 साल का ऐसा पर्सन हो जो अभी तक पढ़ाई ही कर रहा हो। मे भी हो सकता है 23 साल को कोई ऐसा पर्सन हो जो भी बिल्कुल धक्के ही खा रहा है, मतलब वो लाइफ में पता नहीं उसको करना ही क्या है, करना ही क्या है। तो हर किसी का ना टाइम ऑफ पीरियड जो भी चीज़ें करने का होता है ना, वो एक अलग होता है। तो ये मैं समझो कि यार मैं, वो मेरे से आगे निकल गया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप जो मतलब अभी जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल से अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हो, अपने लिए और कुछ अच्छा कैसे कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप रख पाओगे। तो हाँ, अपने आप को एक पॉजिटिव सिचुएशन में ही पाओगे। पता नहीं क्या बोला है मैंने, पर समझ जाना। ठीक है, तो जो आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, उसको आंसर करते हैं, फिर आज का ये Q&A सेशन खत्म। तो क्वेश्चन है कि व्लॉगर लाइफ में आप स्ट्रगल कैसे फेस कर रहे हो, और दूसरी बात है कि आप अपने काम के साथ साथ यूट्यूब को कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो, एक वर्ड है टाइम मैनेजमेंट, वो अगर करना सीख गए तो हम जो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने कहीं ना कहीं सुना था। मतलब डेली बीच बीच में मेरे को बहुत सारे काम होते हैं,
उसके बीच में डेली व्लॉग बनाना, उसको एडिट करना, तो मैं ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें जो करता हूँ वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। दूसरी मेन चीज़ आती है, कोई यार देखो कोई ऐसा स्ट्रगल होता नहीं है, बस ये कि मैं थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ ना। जैसे मान लो कि कहीं पे पाइप पकड़ी हुई है, कहीं पे रेंच फेर रहा हूँ, कहीं पे पाइपलाइन की खुदाई कर रहा हूँ, तो उसको जब शूट करने लगता हूँ ना, तब उसी टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत है। फ़ोन निकालना है, शूट करना है, तो वो थोड़ा सा रहता है मेहनत भरा काम, लेकिन खैर वो भी टाइम के साथ साथ हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी फंक्शन में होते हो और आपको शूट करना है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा शाई टाइप पर्सन हूँ, तो उस टाइम पे मैं झिझक जाता हूँ, इसलिए चोरी छिपे, किसी को पता भी नहीं लगता है कि कब मैंने शूट कर लिया है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फेज रहती है कि आप शूट कैसे कर रहे हो, उसको एडिट कैसे कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके समझ में आई है। मैंने बस चीज़ें सारी की सारी बता दी हैं। मुझे नहीं पता कैसे शुरू करनी थी, उसको कैसे इलेबोरेट करना था, कैसे एंड करना था, ठीक है। मेरे को जो दिमाग में आया वो मैंने बता दिया है। अगर सस्ता संदीप महेश्वरी लगाऊंगा तो लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज का ये Q&A व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए ना, तो बस ऐसे सपोर्ट करते जाना। और अगर आप ये पहली बार व्लॉग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस Q&A में आपके क्वेश्चंस आई होप कि आंसर्स हो गए होंगे। और डेली के शॉर्ट व्लॉग तो हमारे आते ही रहते हैं जिनको आप फुल सपोर्ट कर रहे हो। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाते जाओ। मैं भी ट्राई करूँगा कि आप तक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।